हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसंघर्ष मंच हरियाणा के आह्वान पर थानेसर शहर में जाट धर्मशाला से बिरला मंदिर मेन बाजार से होते हुए पुराना बस स्टैंड तक जोरदार सांप्रदायिक सद्भावना मार्च निकाले गए और राष्ट्रपति भारत सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम उपायुक्त कुरुक्षेत्र शांतनु शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। दोनों ज्ञापनों की एक प्रति उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र को भी दी गई। यह सद्भाव मार्च प्रदेश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे फांसीवादी ताकतों द्वारा सामाजिक भाईचारे को बिगाड़ने के कुछ प्रयासों के खिलाफ निकाला गया, ऐसे आरोप लगाए गए। वहीं संघ महासचिव सुदेश कुमारी ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा के जिला नूह में गत 31 जुलाई 2023 को व इसके बाद गुरुग्राम आदि जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 व्यक्तियों की मौत हो गई और आगजनी व लूटपाट की गई। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सिंचाई विभाग रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने मंगलवार को सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अधिकारियों से बातचीत भी की और जानकारी ली। सबसे पहले पंचायती राज एक्सचेंज से बातचीत करते हुए विस्तार रूप से शिवधाम योजना के तहत गाँव में लाइब्रेरी, व्यायामशाला और पार्कों के बनाए जाने वाले सूची मार्ग, इसके साथ साथ नगर पालिका के सचिव से शहर की सड़कें, नाले और कम्युनिटी सेंटर का जो कार्य चला उसको लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा भी अन्य अधिकारियों से विकास कार्य को लेकर चर्चा की गई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। मीटिंग कुछ विभागों के कार्यों को लेकर फ्लड के अंदर पहले भी मीटिंग ली थी, आज रिव्यू मीटिंग ली है। कोई भी सड़क जो है या बिजली के जो तारे जो हैं या कुछ इस प्रकार के खंभे गिर गए तो उसको ठीक सुचारू रूप में चल सके। सेकेंडली यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाटर है, रेनी पानी का जो है उसको कैसे हम बाहर निकाल सकें। शहर की प्रॉपर्टी के अंदर जो सड़कें की रिपेयर या नए बनने की है, गांव की जो सड़कें नए बनने की और रिपेयर की है, उसकी सारी को रिव्यू लेकर सारा कुछ लेकर, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक पुल है जो यहाँ पर, उस पुल का टेंडर हो गया, टेंडर खुल गया है, टेंडर की टेक्निकलिटीज जो हैं वो पास हो गई हैं। अब टेंडर अलॉट होना है, उस अलॉट को लेकर और कुछ नई कैबिनेट द्वारा जो हमारे एक सर्कुलर द्वारा वो पास हो रहा है, उसको देखते हुए तो ये एक नई चीज़ें आएंगी जो ये पुल जो है बहुत जल्द ही इसको अलॉट करके इसको शुरुआत की जाएगी। और मैं पुल के साथ साथ 25 करोड़ की सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी की हैं और 24 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की हैं और साथ ही हॉस्पिटल है और कम्युनिटी सेंटर है शहर का, इस्माइलाबाद का कम्युनिटी सेंटर है, कुछ सड़कें हैं वहाँ पर, मेन रोड्स हैं और पानी की निकासी को लेकर है। तो गाँव के जो हमारे शिवधाम योजना के तहत जितने भी शमशान घाट्स हैं, 3 से 4 क्रम के जो रोड जो रास्ते हैं गांव के, प्लस साथ में ही जितने ओपन जिम्स हैं, व्यायामशाला है और इसके अंदर एक और जो बड़ी चीज़ है कि लाइब्रेरी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी, तो उसकी सारी लिस्ट जो है आज सरपंचों से ले रहे थे काफ़ी समय से, उसको लेकर कल हमारी बैठक है और भी चर्चाएं हैं इस विधानसभा के तहत और जो उसके काम करने वाले तो कल उसमें करके उसको जल्दी उसको हमने जमा करें। कुछ डेफिनेटली जो इमीडिएटली होने वाले हैं उनको कहेंगे और जो सारा पेपर वर्क एस्टिमेट। स्वस्थ भारत की बुनियाद को मजबूती देगा केंद्र का मिशन इंद्रधनुष 5 कार्यक्रम। यह कहना संदीप सिंह का। आपको बता दें कि बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू किए गए अभियान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से राज्य मंत्री ने की शुरुआत। पूरा मामला हरियाणा कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र का, जहां पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण के लिए शुरू किया गया केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष 5 कार्यक्रम स्वस्थ भारत की बुनियाद को मजबूती देगा। इस योजना से उन बच्चों तक भी लाभ पहुंचेगा जिनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राज्य मंत्री संदीप सिंह सरकारी अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष 5 कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धन परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और भी उन्होंने अन्य सुविधाएं भी गिनाई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फेज था जिसमें
12 साल से कम आयु के बच्चों को तकरीबन 12 बीमारियों की ड्रॉप्स दी जाती हैं और गर्भवती महिला को वो ड्रॉप दी जाती है। तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का जिन्होंने ऐसी स्कीम चलाई है और आज काफ़ी निरीक्षण भी किया और बहुत जल्दी हमारा जो नया हॉस्पिटल है उसकी पेमेंट जो पेंडिंग है तकरीबन 6 करोड़ प्लस की है, तो वो इस हफ्ते में वो पेमेंट होकर उसका नया जो सामान है इंफ्रा जो है उसके बीच में लगने वाला वो सारा आ जाएगा जल्दी ही और उसको फिर उसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे हेल्थ मिनिस्टर द्वारा उसका प्रोडक्ट सर कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें ओपीडी और अर्पण के रूप में इसको जरूर हम इस्तेमाल करेंगे। सर दिल्ली वाला जो हॉस्पिटल की जो पुरानी इससे भी जो पुराना है उसके लिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर होम मिनिस्टर जो हमारे अनिल विज जी हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है और उसको हम किसी रूप में चाहे वो टीकाकरण या किसी विशेष रूप में उसको यूज़ करने के लिए हम उस बिल्डिंग को रखेंगे जिससे कि उसकी सफाई भी हो सके और वहाँ पर अवैध कब्जा जो सुनने में आया है उसके लिए भी सीएम साहब को और तहसीलदार साहब को कि वहाँ की निशानदेही करा के अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है उसकी रोक करें और उसकी चारदीवारी करने के लिए विभाग को लिखकर जिससे कि चारदीवारी हो सके वहाँ पर 2 रूम बनकर वहाँ पर टीकाकरण या कोई ऐसी जो वैक्सीनेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में पुलिस ने लेन ड्राइविंग और गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस के विभिन्न टीमों ने किए 168 वाहन चालकों के चालान। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र के द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 8 अगस्त 2023 को लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। स्पेशल अभियान के तहत कुल 168 वाहन चालकों के चालान किए गए, जिसमें लेन चेंज की उल्लंघना करने पर 98 गलत दिशा में चलने वाले 70 वाहन चालकों के चालान किए गए। ये जानकारी पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल के द्वारा उपलब्ध कराई गई। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट।